हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। ये है सेक्शन ए ऑफ साइंस, गाला पेपर नंबर 4। साइंस का गाला पेपर नंबर 4। भाई मैं साइंस का इसलिए सेक्शन ए जल्दी से जल्दी दे रहा हूँ क्योंकि सेक्शन ए भाई थोड़ा कम टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैंने सोचा पहले सेक्शन ए कर देते हैं, फिर सेक्शन बी सी डी सब कुछ देंगे। और मैथ्स के भी पेपर सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। बस चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। भाई सब लोग उतावल में है कि भाई सेकंड टर्म एग्जाम आने वाली है, प्रीलिम्स एग्जाम आने वाली है, तो उससे पहले करवा दो। कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी है, बस देखते हैं कब तक हो पाता है। सो टिल देन टेक केयर, लेट्स मूव ऑन। भाई सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन सारे मैथ्स के हो या कोई भी, जितने ज्यादा कोशिश है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूँ, नहीं हो तो प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना यार, इधर उधर सारी प्लेलिस्ट में है। चलिए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgClNO3। देखो कॉम्बिनेशन में तो 2+1 होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है। डिकम्पोजिशन में 1 में से 2 हो जाता है, तो डिकम्पोज। डिस्प्लेसमेंट में से एक एलिमेंट जो है दूसरे को, और ये है दो, भाई दो चीज चेंज कर रहे हैं। AgCl के साथ चले जा रहा है, NaNO3 के साथ आ रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकता हूँ। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के अंदर होता है SO3Na, और COONA होता है सोप के अंदर, SOF सोप के अंदर। तो SO3Na याद रखना है डिटर्जेंट के लिए, ठीक है। इन व्हाट डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यू कैन चेक इट आउट इसको नेम क्या है, क्योंकि ये नेम भी पूछा जाता है बहुत बार। तो आप यू कैन फाइंड आउट कि ये जो साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को, मतलब वो प्रोसेस को कहते क्या है। इट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, बट जस्ट चेक। व्हाट इज यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। भाई यूरेनियम जो है न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। बाकी फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, बायोमास, मीथेन गैस के लिए होता है। फॉसिल फ्यूल्स में थर्मल पावर प्लांट में यूज हो जाता है। सिलिकॉन सोलर एनर्जी में यूज होता है। Okay. Where should an object be placed to obtain an image as real and same as size as the object of convex lens? तो convex lens के अंदर at 2f1 रखना चाहिए। f1 पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा, मतलब जो बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, जो साइज है उसके कंपेरेटिवली। और f1 पे रखने पर वो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, सॉरी F1 पे रख रहे हैं ना, F1 पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा। क्लियर, इट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनाइट वी कैन से, बट लार्जर। बिटवीन F1 और 2f1 के रखोगे तो भी लार्जर बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 की इस तरह से आ जाएगा, मतलब अकॉर्डिंगली। और ओवर F1 के बीच में रखोगे तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली वर्चुअल इमेज बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। सो दैट्स टेक केयर। तो आंसर हमारा है एट 2f1। विच ऑप्टिकल फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्योंकि रिफ्लेक्शन से तो भाई रिफ्लेक्शन, भाई लाइट आ रही है पास ऑन, तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब तो 7 अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाना, स्कैटरिंग मतलब स्कैटर हो जाना, तो उसकी वजह से नहीं है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n -1 तो किसी का भी नहीं है, so CnH2n is the answer. The electronic configuration of the atom, the element 286, by 286 होता है सल्फर का, ठीक है। और सल्फर प्रेजेंट होता है 16th ग्रुप। भाई 16th ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो 16th ग्रुप, ठीक है। इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इज दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड के अंदर जो होता है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल जो है वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प होता है। बेस इज द स्ट्रक्चर टू सप्लाई नरिशमेंट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द मदर्स एम्ब्रियो। मदर्स एम्ब्रियो से प्लेसेंटा, जो ट्यूब होती है जिससे खाना है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बर्थ ले रहा है, या जो एम्ब्रियो प्रिपेयर हो रहा है, एम्ब्रियो विच इज गोइंग टू डेवलप और विच इज गोइंग टू बिकम अ चाइल्ड एंड टेक बर्थ, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। क्लियर। The refractive index of water is 1.33 and the refractive index of kerosene is 1.44. If ray of light enters from air to water and from air to kerosene, then in dash medium it will refract more. केरोसिन का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन केरोसिन में होने वाला है। क्लियर, याद रखना है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन ज्यादा। To obtain nuclear energy, dash reaction is carried out
न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज देयर, क्लियर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन in carbon atom the number of electrons in the second orbit are double than that in first orbit, true। भाई कार्बन का जो होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी सेकंड ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट्स के कंपैरिजन में डबल होते हैं, तो ट्रू। जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट फॉर डीएनए विच प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज ऑल्सो ट्रू, जीन होता है। When a ray of light enters travel from optical denser medium to optically rarer medium, velocity decreases, तो false आएगा। velocity increase होती है भाई, velocity increases not decreases। fossil fuel is renewable source of energy, भाई साहब होता तो चाहिए ही क्या था हमारा, भाई इतनी सारी मगजमारी जो हो रही है वो रिन्यूएबल नहीं है, तभी तो false, it is non renewable source of energy। फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन इज आयोडीन नेसेसरी, तो आयोडीन जो है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए होता है। अगर थायरोक्सिन सिंथेसिस आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोइटर यानी गले के यहाँ पे जो बल्जिंग हो जाता है, दैट इज गोइटर। द एविडेंस ऑफ विच ऑर्गन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डू नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, तो एविडेंस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन जो है सेम एंसेस्टर्स के नहीं होते, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट, जो सेम ऑर्गन नहीं, मतलब एंसेस्टर्स नहीं होते, उनका फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर सेम नहीं होते। व्हाट आर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच पासेस फ्रॉम, कैरेक्टरिस्टिक्स विच पासेस फ्रॉम, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता हूं, उसको ट्रेड्स भी कह सकता हूं, ठीक है। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं ट्रेड्स, विच पासेस फ्रॉम generation to generation, passes from generation to generation, generation to generation is known as hereditary characteristics। एग्जाम्पल अगर दें तो हेयर कलर, हाइट, आईज एक्सेट्रा, ईयर भी बोल सकते हो, जो भी है, ईयर्स, आईज, हेयर, भाई इधर हाइट भी डाल सकते हो, देन इट कुड बी ईयर, आईज एंड एक्सेट्रा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, COLOUMBS, कूलम्स, उसको C से डिनोट करते हैं, और Q से होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q होता है, बट कूलम्स यूनिट इज कूलम, ऐसा यूनिट जो है कूलम्स होता है, क्लियर। गिव द नेम्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सी से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी, टाइडल एनर्जी बोल सकते हो, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है, देन ओशियन थर्मल एनर्जी, ocean thermal energy, this all are the names which we can give from the means which we get from sea। what are called biodegradable substances which degrade in environment, which degrade in the environment due to the decomposers easily and quickly, are known as biodegradable, are called biodegradable substance। biodegradable substance आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मेंशन करना है, अब वीडियो बना रहे तो सब कुछ, biodegradable substances। next, why is reuse considered better than recycling? reuse is considered better than recycling because, भाई वो पूरा सेंटेंस आप लिख देना, मैं because recycling use more energy, ठीक है, और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी उसको रिसाइकल करने के लिए, एंड ऑल्सो कंज्यूम्स raw material, consumes, we can say not raw material, consumes extra money, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए रिसाइकलिंग इज, रीयूज इज बेटर देन दैट। इंसुलिन गिव्स, भाई इट, इंसुलिन अगर कम है तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, थायरोक्सिन कम है तो गोइटर होने के चांसेस ज्यादा है। ड्वार्फिज्म जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन नहीं होने की वजह से, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से सारे, भाई सारे पेपर्स के मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, सेक्शन A B C D, बस
आपको इतना है, कमेंट करते रहना है, बताना है कि हाँ आपके लिए सही है, और कमेंट कर दो। देखो मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं, बस आप देख रहे हो, देखा है तो एक कमेंट कर दो कि हाँ मैंने देखा है, इट्स गुड। और क्या चाहिए आप बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।